वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको बताते चले कि माह सयाम की आमद है और रमज़ान मुबारक के आने से कबल ही जहाँ सारी दुनिया में अशिया की कीमतें कम होना शुरू हो गई, वही पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। हैदराबाद के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चंद रोज बाद शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में माह सियाम की आमद पर अशिया की कीमतें कम होना शुरू हो जाती हैं, मगर पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। ऊपर से हेड से जो है ना, जब तक कंट्रोलिंग नहीं होगी चीज़ों पे, हमारे जो कमिश्नर साहब, डीसी साहब जो बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते हैं चीज़ों को, कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे हुक्मरानों का काम है ना कि सब्सिडाइज करें हर चीज़ को, रमज़ान में पैकेज दें लोगों को। यहाँ कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, क्या करें। शुरू से यही निज़ाम आया है, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती रहती है, कम तो होती ही नहीं है। ज़्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। फल, सब्जियां, दालें, चीनी, आटा, दूध, दही, गोश्त, मुर्गी, हर चीज की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद के शहरी रमजान मुबारक से कबल अशिया की कीमतों में इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। रेट रमज़ान के महीने में मुसलमान का काम है रेट जायज़ लेना। सऊदिया में हम भी घूमे हैं, कभी भी इतना उम्रा हज होता है, मगर उधर वो निज़ाम नहीं है। किसी गरीब को सस्ताई दो, किसी गरीब को दुआ का हाथ लो तो आपकी कामयाबी हो जाए। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में माह सियाम आने की खुशी में अशिया की कीमत कम होती है, मगर हमारे मुल्क में इसका उलट है। माह सियाम से कबल ही कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हैदराबाद के शहरी चिल्ला उठे। हैदराबाद के शहरियों को मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश, फ्रूट और सब्जी की कीमतों में शरबा इजाफा किया गया है। इंतजामिया नोटिस लें। कैमरामैन आसिफ बंदानी, कैमरा अरशद अंसारी। रमज़ान मुबारक से कबल ही सियालकोट में खुद साख्ता महंगाई का जिद बेकाबू हो गया, जिससे गरीब शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं शहजाद अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी रमज़ान मुबारक से कबल ही महसूई महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, जिससे शहरी इंतहाई मुश्किल से दो चार हैं। एशिया खुर्दनोश में सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में आलू 80 रुपये से 100 रुपये किलो, प्याज 300 से 350 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 180 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो, अदरक लहसुन 650 रुपये से 700 रुपये पर किलो हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरियों का कहना है कि हाँ जी, रमज़ान के अंदर तो हर दफ़ा महंगाई होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा जितने भी मुसलमान कंट्रियों की जाके देखो, वहाँ पे रिलीफ मिलता है। रमज़ान के अंदर लोगों को लेस किया जाता है, यहाँ पे डबल हो जाती है हर चीज़। आप बाजार मार्केट के अंदर घूमें, यहाँ देखिए सब्ज़ी वाला हर चीज़ डबल महंगाई है। इसके अंदर इनका भी बेचारों का क्या कसूर है? हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है भाई, उसने क्या किया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स इतना लगा दिया कि गरीब आदमी के लिए बिल का भरना, गैस का। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ रमज़ान के लिए शुरू हुई है या वैसे भी शुरू हो गई है? हमसे अच्छे तो फिर ईसाई लोग हैं ना। जब रमज़ान शुरू होता है तो उनकी बोतल जो है ना, बॉटल जिसको हम कोक, स्प्राइट जो हम कहते हैं बायकॉट करना है, ये है वो, ऐसे वैसे, वो लोग जो 250 रुपये की, 200 रुपये की बोतल मिल रही है, वो कितने की दे रहे हैं? 180 की आ जाती है, 150 की आ। शहरियों का डीसी सियालकोट से यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, मेट्रो वन न्यूज़, सियालकोट। अब रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां पर माह रमज़ान मुबारक के करीब आते ही सुई गैस की छुट्टी हो गई है और गैस की लोड शेडिंग से आवाम का जीना दुश्वार हो गया। शहरियों का क्या कहना है कि गैस के बिल तो लंबे लंबे भेज दिए जाते हैं, जबकि गैस आने का नाम ही नहीं ले रही है। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मिरानी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में। मैं आपको बताता चलूँ, रमज़ान मुबारक आते ही सुई गैस की छुट्टी हो गई है। सुई गैस की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। शहरियों का कहना है सुई गैस तो आता नहीं है, सुई गैस के लंबे लंबे बिल भेजे जा रहे हैं। मजीद में इस वक्त कोई परेशान शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जी आप। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, जो कि हमारे पास जो कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, सुई गैस ही नहीं चलता हमारे पास। थोड़ा टाइम होता है जो खाना नहीं बन सकता, हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा सकते, हम ड्यूटी पे जाते हैं तो सुबह को गैस भी नहीं होता। मेहरबानी कर ये सुई गैस का जो है ना, जो
सेट करें अपना। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को भी हमारे इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, हमारे लिए मेहरबानी करके ये गैस का भी हमारे उसमें करें इजाफा और इसमें बिल भी कम करें, बिजली के, सुई गैस के, इनके बहुत ही कम बिल करें। गरीब आदमी है, हमारी 600 रुपये दिहाड़ी है तो 15-15 हज़ार रुपये बिल आ जाता है हमारा। ये लोड शेडिंग ज़्यादा है और इसका ये है जो सुबह उठते हैं हमारे को खाना पकाते हैं तो रोटी नहीं पकती, रोटी पकाते हैं तो खाना नहीं पकता। ये लोड शेडिंग ही बहुत है और जो है ना ये मेहरबानी करके बिल जो इसको भी कम करो या मीटर जो ये उठा के ले जाए, हमें नहीं चाहिए मीटर भी। कि आपने सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा के परेशान शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने मेट्रो वन न्यूज से बातचीत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहमदपुर लम्मा में जो है गैस की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने कहा है कि मीरपुर खास का नाम अब आमों के साथ साथ सिटी ऑफ स्पोर्ट्स मैन के नाम से भी मशहूर होने जा रहा है, जो मीरपुर खास के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने कराची में होने वाले 18वें सिंध गेम्स में मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन मीरपुर खास रीजन के ज़ेर एहतमाम मकामी हॉल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की हर मुमकिन कोशिश है कि खेलों के मुकाबले करवा कर नौजवान खिलाड़ियों के अंदर मौजूद खेलों की सलाहियतों को उजागर किया जा सके। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने खिताब करते हुए कहा कि खेलों की सरगर्मियाँ होती रहेंगी तो हमारे नौजवान सेहतमंद रहेंगे और कहा कि सिंध गेम्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी मीरपुर खास के लिए फ़ख्र है और सिंध गेम्स में मीरपुर खास से टोटल 581 खिलाड़ियों ने बमा कोचिंग स्टाफ के साथ शिरकत की, जिसमें से 375 बॉयज़ और 214 गर्ल्स खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से 91 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल की, जिनमें 6 मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तकरीब में सिंध गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहीम यार खान के निजी स्कूल में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल बच्चों में रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने साइंस, आर्ट्स और इस्लामी मॉडल्स के स्टॉल्स तैयार करके शुरका को हैरान कर दिया। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से बच्चों को रोशनास कराने के लिए निजी स्कूल में रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से प्रोजेक्ट साइंस और आर्टिस्ट प्रोजेक्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें तलबा ने दीनी और दुनियावी उलूम की भरपूर आगाही दी। इस मौके पर प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था, जदीद उलूम के साथ दीनी उलूम भी वक्त की अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम में शरीक स्कूल के तलबा ने प्रोजेक्ट्स के स्टॉल्स पर शुरका को आगाही दी, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर फरीहा का कहना है कि हर साल रमज़ान मुबारक की आमद से कबल रहीम यार खान के अवाम के लिए एक नया प्रोग्राम मुतारिफ करवाते हैं। ब्रिटिश स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम 7वीं ऑल गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस फुटबॉल सुपर लीग मुनक्किद हुई, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 8 डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। एकेडमी की जानिब से 7वें ऑल गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस फुटसॉल सुपर लीग का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 8 डिस्ट्रिक्ट की लड़कियों ने हिस्सा लिया। मुझे पता है कि एक लड़की के लिए कितना जरूरी है कि वो बाहर आके परफॉर्म करे, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अभी मैं स्पोर्ट्स में, टीचिंग वगैरह सारी में फील्ड्स हैं, तो इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो लड़कियां जो उनकी स्किल्स हैं, सलाहियतें उनके पास मौजूद हैं, वो निखारें। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगी कि आपके पास बहुत सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं, बस थोड़ा सा जाने और इस प्लेटफॉर्म पे आए। ब्रिटिश स्पोर्ट की तरफ से जो हमें ये सब कुछ
देते हैं और इसमें अपना वर्क देते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है जहाँ पे हम आते हैं और अपना वर्क देते हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, चकवाल और दीगर अजला से आई खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और शुरा से खूब दाद समेटी। यहाँ पे बहुत सारी टीमों ने थ्रू आउट पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो लियार, टंडो जाम और कराची, उसके अलावा चकवाल और पंजाब से भी बहुत सारी टीम्स आई हुई थी। देखिए, हैदराबाद में हमारे पास कोई एक प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है, फिर भी हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को एक पार्क में ही ग्राउंड बना के हमने उनके लिए एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश की है। ब्रिटिश स्पोर्ट्स एकेडमी मैनेजमेंट पाकिस्तान ने अपना 7वां ऑल पाकिस्तान इंटर स्कूल्स गर्ल्स फुटसाल सुपर लीग मुनक्किद कर रही है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें KPK, पंजाब और सिंध के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले साल में जो हमारा विजन है वो चेंज होने जा रहा है और पाकिस्तान का पहला फील्ड लाइट जो इवेंट है, टूर्नामेंट, वो हम यहाँ पर इस ग्राउंड पर मुनक्किद करेंगे। ब्रिटिश स्पोर्ट्स एकेडमी और मैनेजमेंट पाकिस्तान की जानिब से इसी तरह हर साल लड़कियों को सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम की जाती हैं और आइंदा साल इसको मजीद बढ़ाने का अज़्म है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहदेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गोजरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पंजाब कल्चरल डे के हवाले से रंगारंग तकरीब का आगाज हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा में कल्चरल डे के हवाला से रंगारंग तकरीब का आगाज हो गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालिबात की जानब से पंजाब सकाफत के कौमी दिन पर अपने अपने सकाफती स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें चरखा, पंजाबी खाने, गुड़, अलसी की बनाई गई पिनियाँ, रवायती इस्तेमाल होने वाली अशिया, नौजवानों का पंजाबी गानों पर डांस, पंजाब में होने वाली शादियों की रसूमात इसी सकाफती दिन का हिस्सा थे। तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असी अपने पंजाब लोग नूं, अपने पंजाबी विरसे नूं सानू नहीं भुलना चाहिए। इस हवाले नाल ये बच्चों नूं, नैक्सट आने वाली नस्लों नूं ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। पढ़ इल्म हजार किताबां अपना अपना पढ़िया, वो जा वड़दा मंदिर मस्जिद, मन अपने च ना वड़िया। पहले अपने आप नूं पढ़, फिर मंदिर मस्जिद वड़, जद नफ्स जावे तेरा मर, फिर नाल शैताना लड़। ताकि पंजाबी कल्चर का पता चले कि असीं भी एक पंजाब दे विच रहंदे हां ते उस दे मुताबिक सारा कुछ कल्चर हो रहा है और ये बहुत अच्छा कल्चर है। मतलब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं हमारा पहली बार आई है, हम न्यू स्टूडेंट्स, न्यू कमर है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और ऑल इज बेस्ट, वेरी वेल। पुरवकार तकरीब का मकसद ये है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं कि अपने आबाओ अजदाद की सकाफत को ज़िंदा रखना ही हमारा शेवा होना चाहिए और हम अपने औलिया को तो मानते हैं, जैसे हज़रत सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, आरिफ खड़ी शरीफ, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। इनकी पंजाबी तसानीफ पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, मगर पंजाबी ज़बान को भूल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि अपनी पंजाबी ज़बान को भी तालीम का हिस्सा बनाया जाए। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि जतोई के इलाका शहर सुल्तान के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक सेशन जज खालिद नईम खान थे। जतोई के इलाका शहर सुल्तान में निजी स्कूल में सालाना इम्तहानात के नताइज पर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदऊ किया गया, जिन्होंने प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया। खुसूसन बच्चों के टैबलोज देखकर खूब हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। साथ साथ मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर यूनुस तबस्सुम ने भी अपने मखसूस अंदाज में हाज़रीन का लहू गरमाया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर और सरदार खालिद नईम साबिक सेशन जज और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन थे। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी दावत इस्लामी के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद सरवर कादरी, हाफिज़ बशीर कादरी और नून लीगी रहनुमा खालिद गनी चौधरी ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी में। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पूरी जो है मुल्क में
جو شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے. اسی طرح شورکوٹ سٹی میں بھی جو ہے شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں رہنما مسلم لیگ نور خالد غنی چودھری نے شرکت کی ہے. انہوں نے پودا لگا کے اس مہم کا افتتاح کیا ہے. مزید ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو دعوت اسلامی والوں کا بھائی سرور صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اس نیک کام میں مجھے شرکت کی دعوت دی. میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا آپ کو اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور یہ دعوت اسلامی کی جو کاوش ہے, جو کوشش ہے, یہ قابل ستائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے باقی ادارے ہیں, جو ہمارے دینی ادارے ہیں, یا عام ہمارے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, ان کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے. چونکہ ہمارے ملک میں درختوں کی بہت زیادہ کمی ہے. درخت کاٹے زیادہ جاتے ہیں, لگائے کم جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوا کا یہ ایک جھونکا ہے اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور جو باقی ادارے ہیں انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور امید کروں گا جو ہمارے باقی ادارے ہیں ان کے سربراہان سے کہ وہ تمام اس شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے اور اپنے ادارے کی حد تک زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی کوشش کریں گے. جی, جیسا کہ آپ نے بات سنی ہے کہ یہ بہت اچھا جو ہے فعل ہے. تمام اداروں کو چاہیے کہ اس میں اپنا جو ہے حصہ ملائیں. جی. نجی اسکول اینڈ کالج اٹک کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. پرنسپل کا کہنا ہے ہمارے کالج کا شمار اٹک کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے. نجی اسکول اینڈ کالج اٹک اعلیٰ ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی فوجی فاؤنڈیشن کالج ایک معیاری تعلیمی دستگاہ ہے جہاں پر نہ صرف یہ کہ بچوں کی تعلیم بلکہ ان کی تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کالج اٹک کے بارے میں والدین اور بچوں کے کیا تاثرات ہیں. جو ہے نا فوجی فاؤنڈیشن کالج جو ہے تعلیمی لحاظ سے بھی بہت اچھے جو ہے نا. فوجی فاؤنڈیشن اسکول کی پڑھائی بہت اچھی ہے اور اسکول کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں. میں شہزاد ہوں اور میں بہت سیٹسفائی ہوں یہاں کے ایجوکیشن. آئی ایم لیفٹیننٹ ماجد, کرنٹلی سرونگ ان پاکستان میں بھی. میں نے اس اسکول میں فوجی فاؤنڈیشن ہائر سیکنڈری اسکول میں فرام نرسری ٹل میٹرک میں نے یہاں پہ اسٹڈیز حاصل کی ہے. اور ابھی کافی ٹائم کے بعد جب میں نے اس اسکول کو وزٹ کیا ہے اپنی بھتیجی کے رزلٹ پہ, تو مجھے بچوں میں جو کانفیڈنس نظر آیا اور بچوں کی جو ڈفرینس نظر آیا ہے جو اسکول میں آنے سے پہلے اور بعد میں تھا ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. فوجی فاؤنڈیشن میں میرے بچے پڑھتے ہیں, بہت زبردست پڑھائی ہے اور بہت اچھا کالج بھی ہے ان کا. اور فوجی فاؤنڈیشن ایجوکیشن سسٹم ایک سینٹرلائزڈ ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہاں پر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن پر فوکس ہے, ساتھ ہی بچوں کی لائف اسکل ایجوکیشن پر فوکس ہے. ہمارا جو ایگزام سسٹم ہے وہ سینٹرلائزڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے جس میں ہیڈ آفس ہمارا ڈیل کرتا ہے اسکیم آف اسٹڈیز کو اور پیپرس کو. جی بالکل, فوجی فاؤنڈیشن کالج اٹک میں نرسری سے لے کر FSC تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں پر نہ صرف یہ کہ تعلیمی طور پر بلکہ ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے خاص توجہ مرکوز کی جاتی ہے. فوجی فاؤنڈیشن کالج اٹک سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات اس وقت نہ صرف یہ کہ اس کالج کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان ملک اور قوم کے لیے بھی قابل فخر ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر, میٹرو 1 نیوز, اٹک. پتوکی میں ریسرچرز اور ڈاکٹرز ڈیری فارمنگ میں بڑا انقلاب لے آئے. ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز راوی کیمپس میں پہلی بار ان وائٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اعلیٰ نسل کی ہولسٹائن فریزن گائے کا بچڑا پیدا کر دیا. مزید دیکھتے ہیں پتوکی سے عامر ملک کی یہ رپورٹ. ریسرچرز کا بڑا کارنامہ عام نسل کی گائے سے اعلیٰ نسل کی گائے کا بچڑا پیدا کر دیا. یہ خوبصورت بچڑا لاکھوں روپے مالیت کا یورپین گائے ہولسٹائن فریزین کی وہ نسل ہے جو روزانہ 40 لیٹر دودھ دیتی ہے. پتوکی کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز راوی کیمپس میں ریسرچرز نے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اعلیٰ نسل کی ہولسٹائن فریزن کے اسپرمز کو 7 دن تک محفوظ رکھا.
इन स्पर्म्स को एक और दूसरी गाय में मुंतकिल किया। 9 माह तक इस गाय के टेस्ट किए जाते रहे, भरपूर देखभाल भी की गई। मसनूई तरीके से बछड़े की पैदाइश जो कि हॉल्स्टीन गाय के अंदर की है, और हम समझते हैं कि ये एक बड़ा संग मील है हमारे फार्मर हजरात के लिए कि अगर वो अपनी आला नस्ल की गाय के से ज़्यादा अच्छी नस्ल वाले बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम एक गाय से अंडे लेके लैब के अंदर उनसे बच्चा बनाते हैं 7 दिन का, फिर वो 7 दिन का बच्चा जो है वो हम एक दूसरी गाय के अंदर रखते हैं जो कि आम तौर पर सरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है। इंपोर्ट करना पड़ते थे यूएस से या डिफरेंट कंट्रीज से, उसमें हमें थोड़ी सी कमी आएगी और आसानी होगी कि एम्ब्रियो के ज़रिए आला नस्ल के जानवरों की पैदावार बढ़ा के तो ओवरऑल जो मुल्क की दूध की और इवन गोश्त की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकेगा। लैब में किए गए तजर्बात से ये बात सामने आई कि अब स्पर्म्स के जरिए बछड़ा या बछड़ी की पैदाइश भी मुमकिन हो सकती है। IVF टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा किया गया ये बछड़ा गाय के दीगर बछड़ों के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद भी है। के अंदर फ्रीजियम गाय के मसनूई तरीके से बच्चे की पैदाइश डेयरी फार्मिंग में एक संग मील है। अगर गवर्नमेंट इस शोबे पे मजीद तवज्जो दे तो आम आदमी तक जो सस्ता गोश्त है और दूध इसकी रसाई मुमकिन हो सकती है। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। बड़े सगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद इब्राहिम अल मारूफ दाऊर बंदगी करमानी का 451वां सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला हर साल की तरह 13 मार्च से 22 मार्च तक शेरगढ़ में जारी रहता है, लेकिन महकमा औकाफ और हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जोही की वजह से दरगाह की तामीर और मुरम्मत का काम अब तक नामुकम्मल है। ताज महल के बाद खूबसूरत करार दी जाने वाली और फ़न ख़ताती का नादिर नमूना इमारत दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहिम हुकूमत पंजाब और महकमा औकाफ की अदम तवज्जुही से टूट फूट का शिकार होने लगी है। सालाना उर्स हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहिम की आमद है और उर्स की तकरीबात बाकायदा तौर पर 13 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक जारी रहती हैं। उर्स मुबारक पर न सिर्फ शेरगढ़ बल्कि गिरदोनवा और पूरी दुनिया से ज़ायरीन और मुरीदीन हाज़री देने आते हैं और बाकायदा फातह ख़्वानी का एहतमाम भी किया जाता है। कई 100 साल कबल तामीर की गई खूबसूरत दरगाह के चारों अतराफ लाइट्स के लिए लगे बिजली के स्विच बॉक्सेस भी खुले हैं और नंगी तारें किसी भी वक्त बड़े सानहे का मौजब बन सकती हैं। अहले इलाका ने महकमा औकाफ और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया हर साल दरगाह के कैश बॉक्स से लाखों रुपए जमा होने वाले महकमा औकाफ की आमदनी और दरगाह के नाम पर वक्फ की गई 100 एकड़ ज़रई ज़मीन का हर साल होने वाले ठेके की रकम से कुछ न कुछ इस खूबसूरत दरगाह पर खर्च करके इसको असली हालत में बहाल रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर कलमा चौक पर नाजायज़ तजावुज़ात और अड्डा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तोंसा शरीफ महर उमर खान सियाल ने रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया और कहा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। और इस मौके पर रेगुलेशन ब्रांच एंटी इंक्रोचमेंट शफीक मयाना ने नाजायज़ तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों को वार्निंग दी, दुकानदार अपनी हद से तजावुज़ ना करे। तोंसा शहर में दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे रेडी या पट्टे की सूरत में नाजायज़ तजावुज़ात किए हुए हैं। फौरी तौर पर अपनी हद में रहकर इंतज़ामिया से ताउन करें। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन के 5 देहातों को सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मॉडल विलेज बनाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने नवाही गांव टब्बी दरमियानी में इफ्तिताह कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत गाँव के पुराने घरों को रंगो रोगन, मकानों को नंबर और करी नंबर लगा दिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर तेज़ी के साथ काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने नवाही गांव टब्बी दरियानी में सुथरा पंजाब मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया और उनका कहना था कि ज़िले में 5 गाँव को सुथरा पंजाब प्रोग्राम के
तहत मॉडल विलेज बनाने का इंतखाब किया गया है, जिसके तहत इन देहातों में गलियों नालियों की मुरम्मत, खस्ता मकानों पर रंग रोगन, तमाम मकानों को नंबर लगाने और गली नंबर की तख्तियाँ लगा दी गई हैं। और इसी तरह सफाई के लिए अमला, कचरा उठाने के लिए मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शे की फराहमी और मखसूस मकामात पर कूड़े के ड्रम लगाए गए हैं, जबकि कूड़ा करकट के ढेरों को उठवा कर गाँव से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने इस मौके पर आवाम से कहा कि वो अपने घर की तरह गाँव की गलियों की सफाई सुथराई में भी अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट आगा रिजवान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर आतिफ वड़ाइश भी मौजूद थे। पिंडी के शहर भर और गिरदोनवा में लगे सियासी पोस्टर्स और बैनर्स ताहाल उतारे न जा सके। पिंडी के शहर भर और गिरदोनवा में लगे सियासी पोस्टर और बैनर्स ताहाल उतारे ना गए। शहर भर में बिजली के खंभों और सड़कों पर लगे रहने की वजह से शहर की खूबसूरती मान पड़ने लगी है और इसके अलावा बिजली की तारें टूटने का भी बाइस बन रहे हैं। पोस्टर्स और बैनर्स ज़मीन पर गिरने के बाइस इन पर लिखी मजहबी तहरीरों के बाइस बेअदबी हो रही है। शहरियों ने इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि शहर से भी सियासी बैनर्स और पोस्टर्स हटाए जाएं ताकि शहर की खूबसूरती के साथ साथ मुक़द्दस तहरीरों की बेहुरमती ना हो सके। और यहाँ पर ख़बर शामिल करते चले नारोवाल से। आपको बताएं कि थाना सिटी नारोवाल के इलाके में तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान के अहकामात पर SHO सिटी नारोवाल ने तशद्दुद करने वाले मरकज़ी मुलजिम साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी नारोवाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तमाम मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाएंगे। DSP सैयद एजाज हुसैन बुखारी का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तक। कबीरवाला पुलिस का शराब फरोश, पतंगबाजों और नाजायज़ असलहा माफिया के खिलाफ एक्शन। मुत्तादिद मनशियात फरोश, नाजायज़ असलहा रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा से। सर्कल कबीरवाला DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी की सरबराही में सर्कल कबीरवाला पुलिस, थाना सराय सद्दू, थाना अब्दुल हकीम और थाना सिटी कबीरवाला के SHOs ने मंशियात फरोज, नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। थाना सराय सद्दू के SHO शोबान खालिद गुराया ने पुलिस टीम के हमरा 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान से 60 लीटर शराब और 580 ग्राम चर्स बरामद की। थाना सिटी कबीरवाला SHO जीशान इलाई गेल ने पुलिस टीम के हमरा 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान से 50 विलायती बोतलें शराब, 200 पितंगे और नाजायज असला, 2 पिस्टल, 30 बोर बरामद किए। थाना अब्दुल हकीम के SHO राव शाहिद ने पुलिस टीम के हमरा 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 52 लीटर शराब और 1900 ग्राम चर्स बरामद की। इस मौका पर DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी का कहना था कि पुलिस अफसरान इंसाफ और जुराइम से पाक माशरे की तश्कील के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएं। मंशियात फरोश और नाजायज असला रखने वाले माशरे के नसूर हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ, Metro 1 न्यूज़ कबीरवाला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने बल्दिया जिना हॉल हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया और खुली कचहरी में आने वाले साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO की तरफ से शहरियों को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी गई। ओपन डोर पॉलिसी के तहत थाना जात और सर्कल में जाकर मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसका मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। DPO नसीबुल्लाह खान का खुली कचहरी में खिताब करते हुए कहना था कि मेरे दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमा वक्त खुले हैं। आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना डिस्ट्रिक्ट भावल नगर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इसीलिए मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है ताकि आवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जा सके। खुली कचहरी में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुत्तालिका SHOs और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। DPO ने खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरख्वास्तों का बतौर तफसीली जायजा लिया और उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौके पर ही हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई।
خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب اور واک کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لاہور میں بھی چیف ٹریفک آفیسر لاہور عمار اطہر نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں کرائم رپورٹر ملک وقاص سے۔ جی بالکل، جیسا کہ ملک بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اسی حوالے سے میرے ساتھ CTO لاہور عمار اطہر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ خواتین کو کیا میسیج دیں گے۔ جی السلام علیکم میڈم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا۔ میڈم بتائیے گا، آج ملک بھر میں خواتین کا عالمی دن ہے، اس کے حوالے سے کیا خواتین کو میسیج دیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو اس انٹرنیشنل وومنس ڈے کے اوپر میں سب کو ہیپی وومنس ڈے کہنا چاہوں گی، اور یقین کریں یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ خواتین جو ہیں بہت محنت کرتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو اس طرح کی اپریسیشن نہیں ملتی ہے جس طرح کی اپریسیشن وہ ڈیزرو کرتی ہیں، چاہے وہ گھروں میں بیٹھی ہیں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہیں، ان کی تربیت پہ کام کر رہی ہیں، یا وہ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں اور گھروں کو ساتھ ساتھ مینیج کر رہی ہیں۔ دونوں صورتوں میں دے آر ورکنگ ویری ہارڈ، دے شوڈ بی اپریشیٹڈ، اور آج وومنس ڈے منانے کا ہمارا مین مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین کو۔ اور یہاں پر خبر شامل کرتے چلیں کہروٹ پکا سے، جہاں حکومت بدلی چہرے بدلے، اگر نہ بدلا تو وابڈا اہلکاروں کی شاہی رویہ نہ بدل سکا۔ کہروٹ پکا میں باثر میپکو اہلکار کی غنڈہ گردی عروج پر پہنچ گئیں۔ باثر میپکو اہلکار ذاتی رنجش پر کنیکشن کاٹنے کے ساتھ ساتھ میٹر بھی اتار کر لے گیا۔ اس وقت اہل علاقہ وابڈا اہلکار کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے حسنین خان رند سے۔ جی بالکل، حکومتیں بدلی چہرے بدلے، نہ بدلا تو وابڈا اہلکاروں کا شاہی رویہ نہ بدلا۔ اس وقت میں موجود ہوں کہروٹ پکا کے نواحی علاقے بستی درخانہ والا پر، جہاں پر جو ہے وابڈا اہلکار اللہ رکھا نون نے جو ہے بدماشی کی انتہا کر دی ہے۔ بل پے ہونے کے باوجود جو ہے میٹر کا کنیکشن کاٹ کے میٹر بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اس وقت اہل محلہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ مزید میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے میٹر مالک بھی موجود ہے، مزید ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کیا معاملہ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بھجن یہاں آئے ہیں، انہوں نے میٹر نکالا ہے، میں نے کہا بھجن میٹر مجھے دے دیں، میری وہ ذاتی ملکیت ہے، تو وہ میرے ساتھ زبردستی کر کے وہاں یعنی کہ لے کے گئے، میں وہاں تک گیا ہوں کہ مجھے میٹر میرا واپس کر دیں۔ انہوں نے میرا میٹر واپس نہیں کیا، کہتا یہ آپ کا میٹر واپس نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا یار میرا قصور تو بتائیں، ہر مہینہ میں اپنا بل بھی پے کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ لے گئے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کریں وہ کریں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تو ہر مہینہ ان کو بل پے کیا ہے بھائی جان، تو پھر بھی یہ میرے ساتھ کر گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کرپٹ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آج کل کی حکومتوں کا یہ حال ہے یار، پہلے غریبی نے ہمارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، ان کی یہ بدماشی ہمارے آگے چل رہی ہے۔ ان کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، فیول دیتے ہیں، سب کو ان کو ہم ہماری وجہ سے یہ کھا رہے ہیں، لیکن ہم پہ یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں لہٰذا حکومت سے یہ ہماری التجا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ جی جیسے کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وابڈا اہلکار اللہ رکھا نون جو ہے وہ کرپٹ ترین ملازم ہے، اور وہ ہمیں تنگ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے حکومت وقت کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کیا جائے، وابڈا کے ایسے جو ملازمین ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور ان کا قبلہ جو ہے درست کیا جائے۔ جی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔